हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे। और लास्ट जो हमने इसका फर्स्ट पार्ट देखा जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों का सॉल्यूशन देखा। आई होप बच्चों आप वो वीडियो आपने देख ली होगी। जिन बच्चों ने नहीं देखी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें जैसे आप क्लियर देख पा रहे हैं क्या कहा गया है। सबसे पहले तो डायग्राम बनाने की कोशिश करनी है। प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। वृत्त क्लियर बोल दिया तो वृत्त आपके माइंड में आते ही आपने एक्स एक्सेस वाई एक्सेस बनाना है और एक सर्कल बना देना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखते हैं अगला आपने क्या काम करना है। अब यहाँ पे एक बाउंडेशन आपको दे दी है कि x बराबर 0 और x बराबर 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी अब आपको x अक्ष और जो मान दे रखे हैं वो दोनों पॉजिटिव हैं, यानी सिंपल सा आपके माइंड में क्या आ जाना चाहिए कि आपको इस वाले चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कितना क्लियर है क्वेश्चन से कि वृत्त प्रथम चतुर्थांश आपको पता है, पहला चतुर्थांश फिर दूसरा फिर तीसरा और फिर ये चौथा। अब यहाँ पे सीधा बाउंडेशन दे दी कि जो आपका पहला चतुर्थांश है उसका आपने क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, और x बराबर 0 x बराबर आपको दे दिया गया है 2। तो अब लिमिट भी आपको यहाँ पर मिल गई क्लियर। और इसको एक चीज और यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है खास करके। यहाँ से इनको हटा देते हैं, 1 2 3 को कंफ्यूजन ना हो बाद में। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें x बराबर दिया है 0 और 2। मूल बिंदु आपके क्या रहेंगे यहाँ पर 0, और हमारा मान कहाँ तक गया 2, 0। ठीक है, इतना क्लियर है आपके माइंड में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा। अब देखो बोला है प्रथम चतुर्थांश और x दे रखा है, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला बनेगा, तो अब वो जो फॉर्मूला बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ पे कोई बाउंडेशन ऑलरेडी दे दी गई है कि x अक्ष जो प्रथम चतुर्थांश है उसका मान निकालना है। तो फॉर्मूला बनेगा आपका देखो y dx, पीछे x dx रहेगा। क्यों? क्योंकि हम प्रथम चतुर्थांश में x के मान दिए हैं इसलिए dx रहेगा। यानी जो हमें इक्वेशन दे रखी है उसमें हमें किसका मान निकालना है, y का मान निकालना है। ये हम बेसिक कॉन्सेप्ट में भी समझ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी समझ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा हूँ, जो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट है हमारा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, सेकंड पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड देखा है, ये थर्ड पार्ट है। समीकरण दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 4। ठीक है, और यहाँ पे देखो जब मैंने आपको कहा है कि आप चाहे एक्स स्क्वायर या फिर वाई स्क्वायर, एक्स या वाई दोनों में से किसी भी मान को शिफ्ट कर सकते हैं। तो इधर देखो 4 दे रखा है, यही आपकी लिमिट बन जाती है। आप या फिर आप इसको बोल सकते हैं ये आपके मान बन जाते हैं किसके, जो भी एक्सेस में आपको रखने होते हैं। अब हमें मान निकालना है y का, वो कहाँ से क्लियर हुआ, वो हमें जो x बराबर 0 x बराबर 2 दे रखा है। तो अब यहाँ से हम y का मान निकालते हैं। ये बन जाएगा देखो वाई स्क्वायर बराबर में 4 प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर किधर आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा क्या लग जाएगा, √4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और सामने प्लस माइनस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऋणात्मक मान छोड़ने पर। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल हमको पता है ऋणात्मक नहीं हो सकता। ऋणात्मक मान छोड़ने पर। ठीक है, और इससे पहले वाले जितने क्वेश्चन हमने देखे हैं वहां पे हमने 4 से गुणा कराई थी। क्यों कराई थी? क्योंकि हमको पूरा इसका कंप्लीट क्षेत्रफल निकालना था। बट यहाँ पे कंडीशन हमें जो दे दी गई है उसमें हमको क्लियर क्या कहा है, प्रथम चतुर्थांश यानी 1 का निकालना है। तो इसलिए हम यहाँ पे 4 से गुणा नहीं कराएंगे। इतना क्लियर हो गया, सिंपल। अब देखो y का मान निकल गया, फॉर्मूला हमारा बन गया। अब लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ जाएगी, देखो x एक्सिस के लिए निकालना है। यहाँ पे हमको क्लियर बोल दिया गया 0 से 2, 0 से 2। ठीक है, यानी इतने हिस्से का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो सिंपल हम मान रखेंगे यहाँ पे फॉर्मूले में, इंटीग्रेशन आ गया 0 से 2, लिमिट लग गई। लिमिट कहाँ से मिली वो आपको क्लियर हो गया। फॉर्मूला था आपका y dx। सिंपल, अब यहाँ पे हम क्या रख करेंगे, y का मान रखेंगे। y का मान हमारा रूट में 4 को देखो हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमने रखा y का मान, पीछे आपका dx है वो हमने रख दिया। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कौन सा फॉर्मूला बना वो आप ऊपर कॉर्नर पर देख पा रहे हैं। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सभी में यही एक हमारा फॉर्मूला लगते हुए आ रहा है। तो इस फॉर्मूले में हमने मान रख देना है। तो x/2 है, पहले देखो x/2, x का मान हमारे पास x ही है, तो ये x/2 वैसे का वैसे रहेगा।
एक्स बट्टे 2, फिर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम इसको कंपेयर करें यहाँ पे, तो ए का मान आपके पास कितना मिलेगा 2, ऊपर स्क्वायर लगा दिया, माइनस एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे रहेगा। फिर है प्लस ए स्क्वायर, ए का मान 2 है, उसका स्क्वायर करेंगे कितना बन जाएगा 4। चलो उसको हम नेक्स्ट स्टेप में देख लेंगे। 2 का स्क्वायर बट्टे में 2। फिर आपके पास आ गया साइन इनवर्स। एक्स का मान आपके पास अभी कुछ है नहीं, वो तो हम जब लिमिट रखेंगे तब चेंज हो जाएगा। ए का मान हमें दे रखा है कितना 2, मान रखा लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक है 0 से 2। लिमिट क्वेश्चंस आप ऑलरेडी सीख चुके हैं चैप्टर 7 में। तो अब यहाँ पे हम मान रख देते हैं। देखो अंदर आपका क्या है, पूरा 0 है, ठीक है, मतलब लिमिट हमारी एक 0 है और एक हमारी 2 है। पहले हम अपर लिमिट में मान रखते हैं, एक्स का मान 2 बट्टे में 2, रूट में 2 का स्क्वायर करेंगे 4, माइनस एक्स की जगह पे रखना है 2, और 2 का यहाँ पे भी स्क्वायर है तो ये भी आ जाएगा कितना 4। फिर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 बट्टे में 2, साइन इनवर्स एक्स का मान 2 बट्टे 2, माइनस। अब देखो जीरो रखेंगे, जब हम इसमें जीरो रखेंगे तो ये आपका बच्चों अंदर कंप्लीट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरा ऐसा जब हम लिमिट लोअर लिमिट लगाएंगे जीरो, तो ये पूरा जीरो बन जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे पूरा सॉल्व नहीं कर रहे हैं। 2/2 सॉल्व करेंगे आ जाएगा 1, 4 में से 4 जाएगा 0, यानी इतना हिस्सा हमारा जीरो हो जाएगा, सीधा हम जीरो कर देते हैं। 4/2 यानी 2 आ गया। साइन इनवर्स 2 से 2 को सॉल्व करेंगे 1, और साइन इनवर्स 1 का मान होता है बच्चों पाई/2, ठीक है, पाई/2। अब नेक्स्ट, अब देखो जीरो है, इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। अगला स्टेप, 2 से 2 खत्म, पाई प्लस जीरो करेंगे सॉल्व, आंसर हमारा आ जाएगा पाई, ठीक है, वर्ग इकाई, पाई वर्ग इकाई, ये हमारा आंसर है। और हमको ऑप्शन में खाली टिक करना था, तो कौन सा आंसर हमारा सही है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। आई होप बच्चों इसको आप अच्छे समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब क्वेश्चन नंबर 4 अभी तक हमने कोई क्वेश्चन नहीं देखा है, बट इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जब हम देख रहे थे इस चैप्टर का, तो वहां पर हमने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया था। यहाँ पे हमें लिमिट की दिक्कत नहीं रहती है, क्योंकि यहाँ पर सीधा बोला है वाई अक्ष एवं, कलर चेंज कर देते हैं, वाई अक्ष एवं रेखा y बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वाई स्क्वायर दे रखा है, देखो चित्र वहां मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में क्लियर बता दिया था। वाई स्क्वायर है, ठीक है, तो आपका जो परवलय बनेगा, इसको हम परवलय बोलते हैं, तो परवलय आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है ये रहता है आपका एक्स अक्ष, इसको हम एक्स डैश बोल देते हैं। ये आपका रहता है वाई, नीचे आपका वाई डैश रहता है, क्लियर है। अब जो मान दे रखा है वाई का +3 दे रखा है, यानी वाई का मान हम ले लेते हैं कि आप पे आ जाएगा आपका वाई बराबर कितना 3। कहाँ से, वाई अक्ष पर, मूल बिंदु आपके क्या हो जाएंगे 0,0, ठीक है। तो सिंपल देखो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है। अब उसके बाद हमारा, जैसे मैंने आपको बताया है कि ये हम पर डिपेंड है कि हम x का मान निकालें या y का मान निकालें, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो लिमिट हमारी दे रखी है, या फिर हमारे जो मान दे रखे हैं y के लिए दे रखे हैं, ठीक है, यानी 0 से 3 दे रखी है अगर हम बात करें लिमिट की। तो अब हम यहाँ पे मान निकालने वाले हैं किसका, x का, ठीक है। तो देखो x का मान जब हम निकालेंगे, पहले तो हमें जो इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है y² बराबर 4x। इसका पूरा हमने बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा है। तो अगर यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत ऐसा रहता है कि माइंड में कोई डाउट है, तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, तो x बराबर हो जाएगा आपका y² बट्टे 4 बराबर में x, ठीक है। x का मान हमने इसलिए निकाला है क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा x dy, क्योंकि यहाँ पे हमें y के सापेक्ष अवकलन करना है, सॉरी समाकलन करना है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिया है, x का मान निकाला है। ऊपर y है तो इसलिए हमने यहाँ पर y को अंदर रखा है, x का मान निकाल लिया, क्लियर है। अब यहाँ पे हम x का मान रखेंगे, और लिमिट देखो हमारी कहाँ से जाएगी 0 से 3 पर। यहाँ पर इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, देखो y बराबर 3 है, मूल बिंदु से जाएगा तो 0,0 और ऊपर आ जाएगा y बराबर 3। लिमिट आ गया आपकी 0,3, x का मान अभी हमने निकाला कितना y² बट्टे 4, और इधर आ जाएगा आपका dy। 1/4 कांस्टेंट है, ठीक है, संख्या के रूप में है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, और अंदर है हमारे पास y², ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से 3 dy। नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं, 1/4 इंटीग्रेशन करेंगे तो y² का करेंगे तो बन जाएगा आपका बच्चों y³ बट्टे में 3
और ये आ जाएगा आपका 0 से 3। फॉर्मूला कौन सा लगाया हमने, एक्स की घात n, ये होता है बच्चों आपका एक्स की घात n+1 बट्टे में n+1, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज किया है। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप जो हम देखते हैं उसमें हम यहाँ पर लिमिट रख देते हैं 1/4। y का मान हमको कितना रखना है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा देखो y की जगह पर कितना रखना है 3, ये हो जाएगा 3 का क्यूब बट्टे में 3। ठीक है, माइनस फिर 0 रखेंगे तो ये 0 का हो जाएगा क्यूब बट्टे में 3। ठीक है, तो 0 वाला तो देखो आपका पूरा खत्म ही हो जाएगा, 0 आ जाएगा। इधर बचेगा देखो 1/4, 3 का क्यूब यानी आ जाएगा 27 बट्टे में कितना है 3, यहाँ पर जाएगा 3 नम 27, फिर बन जाएगा आपका देखो 9/4। ठीक है, कितना आ गया 9/4 और आ जाएगा वर्ग इकाई। और अब तक का सबसे इजी क्वेश्चन बोल सकते हैं। मेन सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कि चित्र, सबसे पहले बच्चों को ये क्लियर करना होता है चित्र कैसे बनना होता है। तो देखो यहाँ पे अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखी थी उसमें हमने दीर्घवृत्त पूरा समझा क्या होता है, उसके बाद वृत्त का समीकरण समझा, उसके बाद फिर हमने परवलय देखे थे, परवलय क्या होते हैं, आज अगर एक्स स्क्वायर है तब आपका परवलय कैसा बनेगा, चित्र कैसा बनेगा, वाई स्क्वायर है तब आपका देखो देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर 4x था तो ये आपका इस तरह से परवलय बना। अभी भी आपके सामने जो कंडीशन थी वो सेम थी। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर पूरा समझा कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, वो हमने पूरा समझा, एग्जाम्पल समझे इसके सारे। इसके बाद हमने फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड और फिर हमारा थर्ड, अभी इस वीडियो में हमने देखा ये फोर्थ नंबर। ठीक है, लिमिट हमने कैसे रखी वो भी आप पूरा अच्छे से यहाँ पर इसको समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर और एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। और इसके अलावा देखो आपको कुछ भी क्वेश्चन तैयार नहीं करना है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का और एक क्वेश्चन बनेगा आपका 4 से 5 नंबर का। तो टोटल मान के चलिए कम से कम आपके मतलब 6 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके बनते ही बनते हैं। तो इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ, एक क्वेश्चन आपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये वाला तैयार कर लेना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसके सेकंड पार्ट में हमने इसको दिया था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला, तो इसको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। बाकी सभी को बेस्ट विशेष है, अच्छे से तैयारी करते रहिए, बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा आप लोगों का। ठीक है, और कोई डाउट कोई क्वेश्चन आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।